Good morning, students. In ENG CE 101, we are just going through the chapter. The title of the chapter is The Wedding Tree, which is written by S.R. Hernot. एक हिमाचली ऑथर हैं जिन्होंने ये बेसिकली हिंदी में लिखी है, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया है. सो रेफरेंसेस जो हैं वो हमें अपने घर की याद करवाते हैं, लाइक कि पहाड़ों की याद करवाएंगे, सनराइज़ वहाँ पे किस तरह से होता है, पाइन ट्रीज़ कैसे हैं, एक हिली एरिया में रहने वाले इंसान का रूटीन कैसा है. तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी. अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. हमें क्या बताया गया अभी तक? सिर्फ मुन्नी, उसकी मदर और उसके फादर के बारे में बताया गया है, ठीक है. और ये बताया गया है कि मुन्नी लीव्स हर बेड विद हर मदर. सुबह होने से पहले वो काम ख़त्म कर लेती है. उसके फादर थोड़ा लेट राइज होते हैं. फिर कहाँ दिखाया गया उसके घर की लोकेशन कैसी है और सनराइज जो है किस तरह से उसके घर में आते हैं. सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नाउ. सो Then she skirts the small round bell metal pot with ash from the kitchen fire. Skirts होता cleans. Bell metal pot, bell shape का metal pot, लोटा जिसको आप हिंदी में बोलते हो, वो kitchen fire means किचन में चूल्हे से वो क्या निकालती है, राख निकालती है. उस बेल मेटल पॉट को, लोटे को साफ़ करती है. आफ्टर वॉशिंग दिस लोटा, धोने के बाद शी फिल्स इट विद वाटर एंड डजंट फॉरगेट टू ऐड 2-3 ग्रेन्स ऑफ राइस टू इट. 2-3 दाने चावल के डालती है, उसको पानी से भरती है. शी इज़ केयरफुल नॉट टू ग्रैस्प द लोटा विद हर 4 फिंगर टिप्स. क्योंकि उसको एक चीज़ का पता है कि लोटा जो पकड़ना है वो अपनी फिंगर्स अंदर डाल के नहीं पकड़ना है, ठीक है. ऊपर से भी इस तरह से नहीं पकड़ना है. कैसे पकड़ना है लोटे को? नेक से और नीचे हाथ रख के पकड़ना है. बिकॉज शी नोज दैट अ वेसल इज हेल्ड इन दिस वे ओनली फॉर एब्ल्यूशंस. एब्ल्यूशंस होता है जैसे टॉयलेट वगैरह पहले लोग बाहर जाते थे लोटा लेके, तो उस पर्पज़ के लिए लोटा जो है वो इस तरह से पकड़ा जाता है. सो व्हाट डज शी डू? इंस्टेड शी प्लेसेस लोटा ऑन पाम ऑफ हर लेफ्ट हैंड. उल्टे हाथ की हथेली पे इस तरह से वो लोटा रखती है. एंड कवर्स इट विद हर राइट, और उसके ऊपर जो अपना राइट हैंड इस तरह से कवर कर देती है. और फर्स्ट परसूट इन द मॉर्निंग इज़ टू ऑफर वाटर टू पीपल भगवान. पीपल ट्री को भी वो पानी ऑफर करती है, ठीक है. द पीपल गॉड द होली फिग ट्री. पीपल ट्री तो आपने देखे हैं नॉर्मली, इट इज़ वर्शिप्ड. रीज़न है ना वर्शिप का, रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं एक चीज़, और ऑक्सीजन देता है दूसरी चीज़. सो नाउ ग्रोन यंग, अब वो बड़ा हो चुका है. मुन्नीज बापू मथुरू हैज़ रेज्ड इट लाइक अ सन. बेटे की तरह पेड़ को बड़ा किया है मुन्नी के बापू मथुरू ने. और पीपल विद इन द बाउंड्स ऑफ वंस लैंड ब्रिंग्स गुड फॉर्चून. ऐसा कहा जाता है किसी की ज़मीन पे पीपल लगा हो तो वो खुश नसीब होता है. मथुरू ऑफन रिपीट्स दिस एट होम. बड़ी बार इस चीज़ को वो रिपीट करता है घर में. एंड ऑल्सो इन द विलेज होम स्टेट्स, और गाँव में भी वो इस बारे में बात करता है. मुन्नी हैज़ हर्ड हिम से सो मैनी टाइम्स. मुन्नी ने अपने फादर को क्या बात करते हुए सुना है. और पीपल हैज़ टेकन रूट इन आवर लैंड बिकॉज ऑफ सम ऑस्पिशियस रूट ऑफ अ प्रीवियस लाइफ. कि हमारे ज़मीन पे पीपल क्यों उगा है? हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है, प्रीवियस लाइफ के जो है अच्छे कर्म, ऑस्पिशियस जो कर्म है, उस वजह से पीपल ट्री उगा है. वन और द अदर ऑफ द विलेज एल्डर्स वुड एंडोर्स दिस व्यू. एक या दो गांव के जो एल्डर्स थे वो भी इसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि बेसिकली वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है मथुरू, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ है. और इसमें एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन भी इसमें एडेड है, जो मैं आपको आज प्रीवियस लेक्चर में जो मैं आपको बता रही थी ना, अलग अलग एस्पेक्ट, तो उसमें एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन भी ऐड है. प्रैक्टिकली सोचो, एक बेटी की शादी करवाई, फिर तुलसी की शादी करवा दी और इतना सारा खर्चा किया, तो दैट इजंट इट एन एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन? क्या सुपरस्टिशन नहीं है? अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं, लैंड को मॉर्टगेज करना है, लैंड को बेच देना है, खाने का कोई सोर्स नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन अब पीपल की शादी करवानी है. लेकिन वो भी कैसे करवानी है? बड़े शाही तरीके से, भव्य तरीके से, ठीक है. तो इस चीज़ के ऊपर जो फोकस किया गया है. सो वन और द टू अदर्स ऑफ द विलेज एल्डर वुड एंडोर्स दिस व्यू. ओ मथुरू, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो. यू आर वेरी फॉर्चुनेट, तुम बड़े नसीब वाले हो. एंड विल नेवर वॉन्ट फॉर एनीथिंग, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. यूल सी, देखना. ओनली डोंट गिव अप योर धर्म, अपना धर्म मत छोड़ना. योर फेथफुल ड्यूटी, वो धर्म क्या है? पीपल ट्री को ब्रॉट अप, नर्चर करके उसकी शादी करवानी, इस धर्म. वाटर द पीपल रिलीजियसली, पूरे धार्मिक तरीके से पीपल ट्री को पानी दो. एंड सी दैट यू नेवर फॉरगेट, और कभी भूलना मत. देन अनदर विलेज एल्डर वुड रेफर टू द वेडिंग ऑफ तुलसी प्लांट. फिर दूसरा एल्डर क्या करेगा? तुलसी प्लांट की शादी को रेफर करेगा. एंड मथुरू वुड फ्लोट इन द एयर विद जॉय. और मथुरू जो है वो तो ऐसे 7th हेवन ऑफ हैप्पीनेस, मान लो हवा में तैरना शुरू कर देता है. उसको इतना अच्छा लगता है जब उसकी प्रेज़ की जाती है.
It has to be said, Pandit, you arranged the Tulsi's wedding just like a daughter's. कि कहना पड़ेगा तुमने तुलसी की शादी तो अपनी बेटी की तरह ही की. टेल यू ट्रूथ, अगर तुम्हें सच बताऊं फ्रेंड, ओनली फूल्स आर टेकिंग बोथ इन आवर कम्युनिटी नाउ. बड़े बेवकूफ़ लोग हमारी कम्युनिटी में जो है पैदा हो रहे हैं. दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी एंड मोर मनी. वो सिर्फ पैसा और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं. बट माथुरु, यू सेव्ड नॉट ओनली योर ऑनर, तुमने अपना सम्मान ही नहीं बचाया बट आर्स एज वेल, हमारा सम्मान भी बचाया है. यू कुड राइटली से दैट, तुम सही कह सकते हो दैट यू आर द फादर ऑफ 3 daughters नॉट जस्ट 2. तुम 3 बेटियों के फादर हो, 2 के नहीं. पुजारी काका इक्वल्स द वर्ड्स ऑफ विलेज एल्डर्स टू मुन्नी. और जब मुन्नी पुजारी काका के पास जाती है तो वहाँ पे वही वर्ड्स एको होते हैं, यानी कि गूंजते हैं, यानी कि बोले जाते हैं. व्हेन शी गोज टू द टेम्पल, मुनिया टेक अ लुक एट योर तुलसी, देखो तुम्हारी तुलसी कितनी अच्छी है. यू वर इवन नॉट बॉर्न देन, तुम तो तब हुई भी नहीं थी, पैदा नहीं हुई थी. व्हाट अ वेडिंग मथुरु अरेंज्ड, मथुरु ने कितनी अच्छी शादी करवाई. यू नॉट ओनली द विलेज बट पीपल फ्रॉम द एंटायर प्रोविंस वर इन्वाइटेड. पूरे गाँव के नहीं, पूरे एरिया के लोगों को बुलाया गया था, प्रोविंस के लोगों को बुलाया गया था. इट मस्ट बी सेड मुन्नी और बापू इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट ब्यूटी, कि तुम्हारे फादर बड़े ग्रेट पर्सनैलिटी हैं. देखो कितनी अच्छी तरह से तुलसी और बेटी की शादी करवाई. मुन्नी इज़ डिलाइटेड एट द प्रेज हीप्ड अपॉन हर फादर. मुन्नी ऑलवेज फील्स वेरी गुड. मुन्नी को बड़ा मज़ा आता है जब उसको कहा जाता है कि तुम्हारे फादर किस तरह के हैं, प्रेज होती है फादर की. पुजारी काका इन इज टर्न इज चार्म्ड बाय हर इनसेंट स्माइल. उसकी जो मासूम सी स्माइल है उसकी तरफ पुजारी काका अट्रैक्ट होते हैं. ही कम्स टू हर, वो उसके पास आते हैं. एंड प्लांट्स मैनी किसेस ऑन बोथ हर चीक्स, उसके दोनों चीक्स को किस करते हैं. मुन्नी रेवल्स इन दिस अफेक्शन. इस प्यार से मुन्नी जो है ना वो थोड़ी सी तिल मिला जाती है, परेशान हो जाती है. पुजारी काका इज़ मच ओल्डर दैन हर फादर. उसके फादर से बड़े हैं. बट हर अम्मा एंड बापू नेवर डिस्प्ले देयर लव फॉर हर इन द वे द प्रीस्ट डज. लेकिन इस तरह का प्यार जो है ना उसके पेरेंट्स ने कभी नहीं किया. इन जनरल भी हमारे साथ यही होता है ना. वी आर नॉट ओपनली प्रेज्ड बाय आवर पेरेंट्स. कोई थर्ड पर्सन प्रेज करता है तो हमें अच्छा लगता है, फिर हम उसके क्लोज जाते हैं. उसका कंसिक्वेंसेस मैक्सिमम टाइम्स अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वो इंसान ट्रैप करने के लिए भी प्रेज कर सकता है. ठीक है, आपको मैंने अवेयरनेस वीडियोस इसलिए मैं सेंड करती रहती हूँ कि आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है. यहाँ पे हमें पूरे चैप्टर में, मैंने इस चैप्टर को मैनी टाइम स्टडी किया है, मैंने कहीं कोई रेफरेंस इस तरह का देखा नहीं है. बट जनरली इट हैपन्स लाइक जहाँ आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, इधर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, लड़कियों को ज़्यादा पर्टिकुलर रहने की ज़रूरत है. अगर किसी की होल्डिंग से आप अनकंफर्टेबल हो, किसी के हैंड शेक से आप अनकंफर्टेबल हो, किसी का फेस अपने पास आने से अनकंफर्टेबल हो, तो यू शुड ऑब्जेक्ट करना है आपने. मुन्नी भी अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, उसको वो फेथ नहीं दिया गया है कि वो जज कर पाए. जज इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड हेयर, क्योंकि यहाँ एज का भी रेफरेंस दिया गया है और ऐसा फर्दर कोई भी रेफरेंस नहीं है. तो एज आपने जो है वो कंसिडर नहीं करनी है कि वेदर दैट वेरी पर्सन इज़ ऑफ 60 years ओल्ड, और लेकिन आप होल्ड वो प्रॉपर नहीं कर रहा है तो आपने ऑब्जेक्ट करना है, अपने आप को छुड़ाना है वहाँ से. सो मुन्नी के पेरेंट्स उससे इस तरह से प्यार नहीं करते जिस तरह से काका करते हैं. तो वो उस तरह से परेशान भी होती है लड़की की, मुझे किस तरह से वो होल्ड कर रहे हैं. लेकिन आज के कंटेक्स्ट में आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, बिकॉज टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको छुआ जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कैसे छू रहा है. और आपकी अपनी टेरिटरी है ना, आपकी बॉडी, तो यू शुड डिसाइड कि आपने कितना किसको अलाउ करना है. ठीक है. द पुजारी एज एन एल्डर वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड काका बाय एवरीबडी. पुजारी जो थे वो बुज़ुर्ग थे तो उनको सभी काका बोलते थे. फ्रॉम द मोमेंट शी हैड अप्रोच्ड अ सेंसिबल एज, जिस वक्त से वो थोड़ी सी समझदार हुई थी, टीन एज में गई थी, मुन्नीज पेरेंट्स ओनली इम्प्रेस्ड अपॉन हर टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग. थोड़ी सी बड़ी हुई ना, पेरेंट्स ने क्या बोला, मेहनत करो, काम सीखो. ठीक है. और क्या बोला, रिस्पॉन्सिबल बनो. एक टेंडर एज में जब बच्चा फुल एंजॉय करता है उस वक्त हम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन डालते हैं. ठीक है. आप लोगों ने भी जनरली ये लाइन सुनी होगी जो मैं रीड कर रही हूँ. और डॉटर इज़ अनदर ट्रेजर, बेटी पराया धन है. ट्रेजर वैसे खजाना होता है, लेकिन यहाँ क्या है, डॉटर इज़ अनदर ट्रेजर. जब पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा क्या एक्सेप्ट करेगा. जब पेरेंट्स उसको पराया बोल रहे हैं
जिन्होंने उसको इस दुनिया में लाया है, तो दूसरे से आप एक्सेप्ट करने की जो उम्मीद है वो कैसे कर सकते हो। लेकिन इन जनरल कहा जाता है ना, पराया धन है, ससुराल जाना है, दूसरे के घर में जाकर नाक कटवानी है, काम सीखो, दैट टाइप ऑफ जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में आपको मिलेंगी। तो आप कहीं सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो शी शुड बी अकम्प्लिश्ड एट मेकिंग अ होम। जब वो पराया धन है तो उसको घर के तो सारे काम आने चाहिए। वो पढ़े ना पढ़े वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो समाज में गलत चीज़ों को ऑब्जेक्ट करे ना करे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस घर के काम आने चाहिए, वहाँ बेइज्जती नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स की। नो वंडर मुन्नी इज़ अडेप्ट एट एवरी हाउस होल्ड चोर इवन एट हर टेंडर एज। 11-12 साल की एज में सारे घर के काम वो लड़की करती है। शी चर्न्स मिल्क, वो दूध से बटर निकालती है। कुक्स मेज़ एंड वीट रोटीज़, मक्की और वीट की रोटी बनाती है। आपको पता है मक्की की रोटी बनानी इज़ वेरी टफ। फिचेज वाटर एंड फोरेज, फोरेज होता है चारा, पानी लाती है, चारा लाती है, घास काट के लाती है। मिल्क्स द केटल, जानवरों से दूध लेती है। एंड वर्क्स द मिल स्टोन, और जो चक्की है वो उसको भी चलाती है। शी इवन योक्स द ऑक्सन फॉर थ्रेशिंग। योक्स द ऑक्सन, योग क्या होता है, जो ऑक्स की नेक पे जो है एक वुडन प्लैंक, एक फट्टा सा लकड़ी का रखा जाता है, उसमें 2 स्पेसेस बनी होती है जिससे उनकी नेक जो है इस तरह से पीछे से होल्ड रहती है, वो भाग नहीं पाते। वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम सभी की नेक पे ना ये एक योग अनकॉन्शियसली रहता है। कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है, सभी के लिए। तो वो एक ना दिखने वाला योग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नेक पे रहता है। सो व्हाट डज शी डू, शी इवन योक्स द ऑक्सन फॉर थ्रेशिंग। वो बैलों को भी चलाती है थ्रेशिंग के लिए। एंड टेक्स द ग्रेन टू बी ग्राउंड एट द वाटर मिल। घराट समझते हो, दैट इज़ कॉल्ड वाटर मिल। वहाँ पे जो अनाज है उसको पिसवाने के लिए, वो ग्राइंडिंग के लिए लेके जाती है, ठीक है। मुन्नी लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल। अब उसके अंदर की इच्छा है कि उसका मन है मैंने स्कूल जाना है, बट बापू वोंट लेट हर। पितृ प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सोच तो मेल की ही चल रही है। तो जो उसके फादर हैं वो उसको स्कूल नहीं जाने देते। एंड ही बिलीव्स देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्कूलिंग अ गर्ल। उनको लगता है कि बेटी को पढ़ाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ही अलाउड हर टू अटेंड स्कूल टिल क्लास 3, 3rd तक पढ़ाया। मैंने आपको शायद पहले भी DSC वालों से मैंने शेयर किया है इस चीज़ को। इनिशियली फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू राइट। 4 पैटर्न होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के। पहले हम स्पीकिंग करते हैं, जैसे छोटा बच्चा पहले वो लिसनिंग करेगा, ठीक है। लिसनिंग करके जो छोटा सा बच्चा है वो चीज़ों को सुनता है, देन द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग, फिर वो बोलना शुरू करता है, देन द चाइल्ड स्टार्ट्स रीडिंग, और राइटिंग सबसे लास्ट में आता है। तो हम क्या करते थे, जो हमारी पुरानी सोसाइटी थी उसमें क्या करते थे, फीमेल को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग तक लेके जाते थे। राइटिंग का उसको राइट नहीं होता था, अधिकार नहीं होता था, उसको वो राइटिंग सिखाते ही नहीं थे। रीज़न क्या था कि अगर वो लिखेगी ना तो वो अपने सोच लिखेगी, और जो उसकी सोच है ऑब्वियसली वो समाज में एक आग लगा देगी, समाज में एक अलग तरह की सोच को जन्म देगी। तो जो फीमेल्स अदरवाइज चुपचाप घरों में बंद हैं, अपना काम कर रही हैं, वो सारी उस चीज़ को जब पढ़ेंगी तो एक रिवॉल्यूशन आएगा, क्रांति आएगी। तो इसलिए फ़ीमेल को क्या करते थे, उनको जो है वो सिर्फ क्या बताया जाता था कि सुनो, बोलो और पढ़ो। राइटिंग का कंसेप्ट उनको नहीं दिया जाता। इवन माई ओन ग्रैनी वॉज देयर, तो शी वॉज नॉट, शी कुडंट राइट, तो उनको लिखना नहीं आता था। वेल आई स्टार्टेड माई स्टडीज, देन शी स्टार्टेड जॉइनिंग वर्ड्स एंड शी स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू जॉइन वर्ड्स, एंड उन्होंने मेरे साथ साथ सीखा है। तो ये तो इट वॉज अराउंड अबाउट 70 ईयर्स बैक। तो उस तरह की जो अगर आपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे चीज़ें, तो आपको तब भी पता चल जाएंगी किस तरह की सबका समाज था, या लड़की के लिए किस तरह की उनकी सोच रहती थी। सो ही अलाउड हर टू अटेंड स्कूल टिल क्लास 3, देन ही विड्रो हर नेम। उसका नाम ही कटवा दिया स्कूल से। माँ एनीवे डिडंट अप्रूव ऑफ हर गोइंग टू स्कूल एट ऑल। माँ ने तो जो फादर ने बोला वही सुनना था, माँ ने भी उसको स्कूल नहीं भेजा। मुन्नी स्टिल रिमेंबर्स व्हेन शी हैड स्टूड फर्स्ट इन क्लास।
पढ़ने में वो अच्छी थी। जब वो फर्स्ट आई तो उसको अभी भी याद था हाउ मच लव एंड अप्रिसिएशन द टीचर्स हैड गिवन हर, कितना प्यार और कितनी प्रेज टीचर्स ने दी थी उसको। हाउ मेनी वेल्डन्स हैड कम हर वे, कितने लोगों ने उसको वेल्डन कहा था, शाबाशी दी थी, अप्रिशिएट किया था। हर साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय पुजारी काका, उसका जो साइलेंस था वो कहाँ से टूटा, अभी वो पुराने विचारों में खोई थी। देखो योर पीपल हैज़ ऑल्सो ग्रोन ओल्ड, मुनिया तुम्हारा पीपल भी बड़ा हो गया है। बापू से इज़ दैट ही विल अरेंज इट्स वेडिंग नेक्स्ट ईयर, बापू कह रहे हैं कि अगले साल तो वो पीपल की शादी कर देंगे। यू टू आर ग्रोन, अब देखो कितने से छोटे से बच्चे से शादी की बात कर रहे हैं वो। ओल्ड इनफ टू बी मैरिड, तुम भी बड़ी होगी हो शादी के लिए। पुजारी काका लविंगली पैटेड हर चीक, पैट होता है सहलाना, हल्के से थपथपाना उसके चीक्स को। द पीपल्स वेडिंग एंड हर ओन, उसकी शादी और पीपल की शादी पर हैप्स दे वुड बी अरेंज जस्ट लाइक तुलसीज वेडिंग एंड हर सिस्टर्स, कि दोनों शादियाँ तुलसी और उसकी सिस्टर की वेडिंग की तरह होंगी। मुन्नी रिटर्न्ड होम विद दीज थॉट्स, इन विचारों को लेकर मुन्नी घर वापस आई। मथुरू हैड 2 daughters। सो लेट अस स्टॉप हेयर टुडे, आज इतना ही करते हैं, बाकी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक इसको अंडरस्टैंड करोगे और इस चैप्टर को रीडिंग करोगे, और साथ में अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीन और अनसीन बोथ कंटिन्यू करने हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए गुड इनफ मार्क्स फेच करता है स्कोरिंग के लिए। और आपका टेंसेस वाला जो वीडियो है, रेस्ट ऑफ द टेंसेस, सम ऑफ द टेंसेस आई हैव सेंट यू, रेस्ट ऑफ द टेंसेस इन डिटेल आई विल सेंड यू प्रोबेबली टुमारो, और नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑफ टेंसेस प्लस आपका चैप्टर का वीडियो भेजूंगी। सो गुड डे।